श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे कि कार्तिक माह एक पावन महीना है, इसके 4 अध्याय मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ। तो 5वां अध्याय आज मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्वनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहें, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद, पाठ की शक्ति दें और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष के बाहर अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपादा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों के दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पदादि से स्तुति करके पद आदि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान और आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करनी चाहिए, उचित नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये कहा गया है जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा की है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत कर फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। राधे राधे। जैसे कि 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। 5वें अध्याय में हमें ये बताया गया है कि किस चीजों से हमें सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलती से सूर्य की पूजा इनसे कर लेते हैं, जैसे कि जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी, अगर हम इनसे पूजा कर लेते हैं बिना मंत्रों के, बिना विधि विधान से हम पूजा करते हैं, तो हमें उनसे क्षमा करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए सूर्य देव से, और उनका साथ में गान भी करना चाहिए। और दूसरा ये भी बताया गया है कि हमें सुबह कार्तिक की पूजा जब हम करते हैं तो हमें सिर ढककर और मतलब कि मुख को सुबह फ्रेश होना, मतलब कि दातुन वगैरह करना, सब चीजें करके ही हमें अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि दातुन लाते समय, दातुन जो पहले हम नीम के पेड़ से जो दातुन तोड़ी जाती थी, आपको पता हो तो पहले नीम के पेड़ से एक डंडी तोड़ ली जाती थी, उससे दातुन किया जाता था। अब जैसे हम पेस्ट यूज करते हैं, तो इसमें बताया गया है दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद, पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि
किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें, और व्रत वाले दिन हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब दातुन नहीं तोड़ सकते, हम किसी पेड़ से नहीं तोड़ सकते। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। मतलब कि अमावस्या होती है नवमी और छठ वाले दिन, सूर्यवार का दिन, चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय हमें दातुन नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।